खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं एफबीआर की रवां साल रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों के खिलाफ टैक्स चोरी हकाइक छुपाने समेत मुख्तलिफ मामलात में 200 से ज्यादा केसेस की तहकीकात हुई। केसेस में इन अफराद से 1900 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरियों का तखमीना लगाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम की जानिब से रवा माली साल के दौरान 200 से जायद केसेस कायम करके तहकीकात शुरू की गयी। केसेस में मजमूई तौर पर 1900 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरी का हदफ रखा गया। हुक्काम के मुताबिक अब तक 50 केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाकर 500 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरी कर ली गयी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लायलपुर जोन में 116 और चिनाब जोन के 44 केसेस तहकीकात में शामिल किए गए। कारपोरेट जोन के 25 और जहंग जोन में 21 टैक्स गुजारों के मामलात की छानबीन की जा रही है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक 1000 मिलियन रुपए से जायद मालियत के 90 केसेस कमिश्नर अपील, एपलेट ट्रिब्यूनल और मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर जेर समात हैं, जिसके बायस इन केसेस की रिकवरी अभी रुकी हुई है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक केसेस में शामिल अफराद ने टैक्स चोरी हकायक छुपाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कैमरामैन हसन चौहान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। एफबीआर चीनी के कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतहरिक हो गई। बगैर टैक्स स्टैंप कारोबार करने वालों के गोदामों पर छापों का फैसला किया गया। कानून की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना या चोरी शुदा टैक्स की 200% तक पेनाल्टी आयद की जा सकती है। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से शुगर सेक्टर से या चीनी के कारोबार से टैक्स चोरी को रोकने के लिए इकदाम उठाया गया है और इस हवाले से एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क की जानिब से मुख्तलिफ मार्केटों और गोदामों में कार्रवाइयाँ की जाएंगी और वहाँ पे चेक किया जाएगा कि जो चीनी के स्टॉक पड़े हैं वो उन पर टैक्स अदा शुदा है या नहीं, और उन पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत जो स्टैंप है वो चस्पा होना किसी भी पैकिंग पर या बोरी पर ज़रूरी है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इस हवाले से अगर किसी भी कारोबारी शख्स के पास या गोदाम में या किसी फैक्ट्री में इस हवाले से चीनी का ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ जिस पर टैक्स अदायगी की स्टैंप चस्पा ना हुई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी कम से कम सज़ा जो है वो 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा या जितनी टैक्स चोरी हुई होगी उसका 200 गुना तक पेनल्टी आयद की जाएगी या फिर कानून के मुताबिक उसे कैद की सज़ा भी हो सकती है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से हेडक्वार्टर की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं और उसके लिए जल्द ही टीमें तश्कील देकर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएंगी और इस इक़दाम का मकसद जो चीनी के बहुत कारोबार। शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं सोने की कीमत में मजीद इजाफा देखा गया। सराफा मार्केट में सोना 3000 रुपए फी तोला महंगा हो चुका। एक तोला सोने की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह 2,03,000 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 2,572 रुपए महंगा 1,74,000 रुपए और 34 रुपए का हो चुका। इसी पर मजीद बात करते हैं। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, आगाह कीजिएगा सोने की नई कीमत के हवाले से। जी बिल्कुल, सोने की कीमत जो है वो आज फिर बढ़ चुकी है। फी तोला सोना जो है वो 3,000 रुपए महंगा होने के बाद मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। एक तोला सोने की कीमत जो है वो सराफा मार्केट के अंदर 2,03,000 रुपए हो चुकी है, जबकि 10 ग्राम सोना जो है वो 2,572 रुपए महंगा होने के बाद 1,74,034 रुपए का हो चुका है। डॉलर की कीमत जो है वो आज सुबह बढ़ने के बाद सोना जो है वो मजीद महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से कारोबार जो है वो भी शदीद मुतासर हैं। सराफा मार्केट के ताजरों का कहना है कि जो दिन ब दिन पाकिस्तान की मईशत है वो तबाह होती जा रही है, जिसके बायस दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। और आइंदा जो है वो सराफा मार्केट के ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से डॉलर जो है वो महंगा होता रहा तो सोना मजीद महंगा होने के चांसेस हैं। जी, सराफा मार्केट में सोना 3,000 रुपए फी तोला महंगा हो चुका है। बहुत शुक्रिया फजील आपका। आपको बता रहे थे सोने की नई कीमत के हवाले से, जिसमें मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सराफा मार्केट में सोना 3,000 रुपए फी तोला महंगा हो चुका है। एक तोला सोने की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह 2,03,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोना 2,572 रुपए महंगा हो चुका है। 1,74,034 रुपए का हो चुका है।
जंग शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सैटेलाइट टाउन, अयूब चौक, लारी अड्डा, जंग सिटी, धज्जी रोड समेत दीगर इलाके में बिजली बंद होने से शहरी परेशान हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वसीम अजीज से। जी बिल्कुल, जंग शहर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर ऐसे हजरात जिनका कारोबार जो है वो बिजली से मुंसलिक है, फोटो स्टेट मशीन वाले जो है वो खासे परेशान है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कोई दुकानदार भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, लाइट नहीं होती, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर वो गाहक मसला करता है कि भाई आप लाइट नहीं है, जनरेटर हमारा मसला नहीं है, तो हम गाहक से जनरेटर के पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं हमारा मसला नहीं है, हमें कापी का मतलब है। तो हम गाहक से एक बात करते हैं, पेट्रोल महंगा है कि भाई लाइट कोई नहीं है, जनरेटर पे डबल रेट होता है, वो फिर हमारे से बहस करते हैं इस मसले के लिए लाइट का कोई आसानी की जाए। शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई शुक्रिया है। वसीम तफसीलात के लिए। चनियोट में सरकारी इमारतों की छतें कमजोर, क्या इंतजामिया है किसी बड़े सानही के मुंतज़िर? म्यूनसिपल कमेटी की इमारत की छत से कंक्रीट अलग लेंटर का सरिया नजर आने लगा। मुलाजमीन और साइलिन खौफ का शिकार हो गए, इमारत की मरम्मत का मुतालबा कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट की इमारत कमजोर पड़ गई। छत के निचले हिस्से से कंक्रीट उखड़ने लगा और लेंटर के सरिये भी बाहर निकल आए। अमले और साइलिन पर खौफ के साए मंडलाने लगे। खस्ता हाल छत तले काम करने वाले मुलाजमीन और आने वाले साइल दोनों खौफ में मुब्तला हैं। इस हवाले से सरपरस्त जनाब एम्प्लॉइज यूनियन सैयद नूरुल हसन शाह कहते हैं कि छत को बने हुए कई साल गुजर चुके हैं, जो कि अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है। 1882 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, लेकिन उसके बाद प्रॉपर तरीके के साथ इसकी कोई जो तामीर है, इसकी मुरम्मत है, वो ना की गई, जिसकी वजह से आए रोज जो मुलाजमीन जो यहाँ काम करते हैं वो भी खतरे में हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ साइलिन आते हैं अपने कामों के सिलसिले में, वो भी खौफजदा होकर यहाँ दाखिल होते हैं। आपने देखा होगा कि लंटर इसका उखड़ गया है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से म्यूनसिपल कमेटी की इमारत का तामीराती काम जल्द शुरू कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस की जानिब से समाही रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक 3924 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 16 मरीजों में एड्स की तशखीस का इंकशाफ भी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस की जानिब से जारी करदा समाही रिपोर्ट में बताया गया कि 3924 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टीबी कंट्रोल डॉक्टर खुरम बिलाल का कहना है कि 3924 में से 16 मरीज में एड्स की तशखीस पाई गई। इस तरह 2022 के दौरान टीबी के 12,000 से जायद जबकि एड्स के 56 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हमारे 3924 3924 ये हमारे पेशेंट्स हैं जो कि हमने मतलब कंफर्म केस हमारे जो हमारे पास रजिस्टर हुए हैं इस पीरियड में, जिनको हमने ट्रीटमेंट जो है ना वो 6 महीने के लिए और एक्स्ट्रा पल्मोनरी होने की सूरत में 9 महीने या 12 महीने के लिए हमने उनको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने ये प्रोवाइड की हैं। डॉक्टर खुरम बिलाल का कहना था कि टीबी के मरीजों को तशखीस से इलाज तक की सहूलत फराहम कर रहे हैं, जिसमें टीबी के मरीजों को 6 माह का कोर्स इलाज के लिए करवाया जा रहा है। एड्स के मरीजों को इलाज के लिए मर्कजी सेंटर अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ट्यूबरकुलस पेशेंट हैं वो प्रोन टू होते हैं या एट रिस्क होते हैं कि उनको HIV इन्फेक्शन हो जाए, और सिमिलरली HIV जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनका रिस्क होता है कि वो ट्यूबरकुलस उनके जो है ना डेवलप हो जाए। डॉक्टर खुरम बिलाल का मजीद कहना है कि टीबी मरीज से मुंसलिक अहले खाना की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। पंजाब भर के कंप्यूटर साइंस असातिज़ा के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हायर सेकेंडरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में भी कंप्यूटर टीचर्स की सीटें मंजूर कर ली गई। इससे कबल सिर्फ हाई स्कूलों में कंप्यूटर टीचर्स की सीटें मौजूद थी। एलिमेंट्री स्कूलों में स्केल 16, हायर सेकेंडरी में 17 पर कंप्यूटर टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। मजीद बात करते हैं, जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब भर के कंप्यूटर टीचर्स का अरसे से मुतालबा था कि उनकी सीटें बढ़ाई जाए स्कूल्स में, क्योंकि हर स्कूल में सिर्फ एक कंप्यूटर टीचर दिया गया था। अब इस हवाले से अच्छी खबर है कि अब तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल्स और एलिमेंट्री स्कूल्स में भी कंप्यूटर साइंस की सीटें जो है वो दे दी गई हैं, जिसके बायस 16 और 17 स्केल में मजीद स्कूल्स में कंप्यूटर टीचर मुस्तकबिल में हायर किए जाएंगे। और इस हवाले से जो तरक्कियों के अहल हैं अरसा दराज से SST से SS के ओहदों पर उनको तरक्कियां भी मिलने
करने के चांसेस जो हैं बढ़ गए हैं, क्योंकि अब तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल में एक एक एसएस की सीट होगी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस की, और इसके साथ ही एलिमेंट्री स्कूल्स में भी ईएसटी कंप्यूटर साइंस की सीट जो है वो दे दी गई है। और इसके साथ 16 स्केल में और 17 स्केल में मजीद अपॉर्चुनिटीज कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में आएंगी, और इसके साथ साथ मौजूदा असातिज़ा को तरक्कियों के मौके मिलेंगे। जी शुक्रिया जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। कैंसर के मरीज, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड टीचर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है। कैंसर के मरीज 1 लाख रुपए की माली इमदाद के लिए दरखास्त दे सकते हैं। दरखास्त पंजाब टीचर फाउंडेशन लाहौर को इरसाल करना होगी। दरखास्त देने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2023 मुकर्रर की गई है। आपको बता रहे हैं, कैंसर के मरीज, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड टीचर्स के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। कैंसर के मरीज 1 लाख रुपए की माली इमदाद के लिए दरखास्त दे सकते हैं। दरखास्त पंजाब टीचर फाउंडेशन लाहौर को इरसाल करना होगी। दरखास्त देने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2023 मुकर्रर की गई है। फेस्को में स्केल 17 की भर्तियों का मामला। फेस्को ने शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहानात 28 और 29 जनवरी को कायम करदा इम्तिहानी मराकज़ में होंगे। मज़ीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी बिल्कुल, फेस्को में स्केल 17 की 130 असामियों पर भर्तियों का मामला। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से शॉर्ट लिस्ट किए गए मज़ीद उम्मीदवारान के जो तहरीरी इम्तिहानात हैं वो 28 और 29 जनवरी को मुल्क भर में कायम करदा इम्तिहानी मराकज़ में लिए जाएंगे। इसी हवाले से NTS की जानिब से अपनी वेबसाइट पर इम्तिहानात के हवाले से जो 28 और 29 जनवरी की तारीख है वो भी अवेज़ा कर दी गई है, और सार्फिन को जो है वो ये दरख्वास्त की जा रही है कि जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था, शॉर्ट लिस्टों में जिनके नाम शामिल हैं, वो 28 और 29 जनवरी को मुल्क भर में कायम करदा इम्तिहानी मराकज़ जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके साथ साथ कराची, लाहौर, कोयटा और दीगर शहरों में कायम किए गए हैं, उन इम्तिहानी मराकज़ में जाकर अपने तहरीरी इम्तिहानात दे सकते हैं। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि फेस्को में स्केल 17 की असामियों पर भर्तियों के हवाले से तहरीरी इम्तिहानात लिए जा रहे हैं, और आने वाले चंद रोज़ में इनके नताइज भी जारी किए जाएंगे, और तमाम तर जो मेरिट है उस पर पूरा उतरने वाले जो मुलाजमीन होंगे उनको जो है वो कर रहे थे। शुक्रिया अवैस आपका। और अब आपको बताएं, महकमा इनहार की इंक्वायरी मुलाजमीन की मुस्तकिली की राह में रुकावट बन गई। मुतअद्दिद मुलाजमीन कई बरस गुजर जाने के बावजूद मुस्तकिल न हो सके। महकमा इनहार ने इंक्वायरियां क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जब बात करें महकमा इनहार के हवाले से, तो यहाँ पर वो मुलाजमीन जिनकी इंक्वायरियाँ चाह रहे हैं उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, और इस सिलसिले में अथॉरिटी की जानिब से बताया गया मुलाजमीन को जब वो मुश्किल होने के हवाले से अपने क्राइटेरिया पर पूरे उतरे तो बताया गया कि वो पेंडिंग इंक्वायरियाँ जो उनकी मुश्किल की राह में रुकावट हैं, तो जिस पर अब ये मुश्किल की राह में जो रुकावटें वो हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। यूनियन की जानिब से सेक्रेटरी महकमा इनहार को लिखा गया है कि यहाँ पर जो भी इसमें रुकावटें हैं वो भी दूर की जाएँ, और मुलाजमीन की जो इंक्वायरियाँ उनको हल किया जाए ताकि उनको परमानेंट किया जा सके, क्योंकि इस सिलसिले में अदालती अहकाम भी मौजूद है कि 3 सालों में मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा और मुलाजमीन को लंबा लटकाया जा रहा है। इंक्वायरियों का शोशा छोड़कर उन मुलाजमीन की मुस्तकिली की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही है, जिसकी वजह से। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलें नगाह करने के लिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ उम्मत मुसलमान सरापा एहतजाज बन गई। कमालिया बार एसोसिएशन में भी मजम्मती इजलास की सदारत सेक्रेटरी बार फरूख रजा मून ने की। मजीद जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक कोशिश पर कमालिया बार एसोसिएशन की जानब से एक एहतजाजी अजलास का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत जनरल सेक्रेटरी बार फ़रूख रज़ा मून खान एडवोकेट ने की है। ख़ुसूसी तौर पर साबिक सदर बार महर यासीन दरसाना एडवोकेट्स में दीगर ने शिरकत की। बात भी करके सेक्रेटरी साहब बताइएगा, ये जो कुरान पाक की नापाक कोशिश की गई है उनकी बेहुरमती की, क्या कहेंगे? सर, कमालिया बार शदीद मजम्मत करती है। ये हमारे जो है जज्बात के साथ खेला जा रहा है, और हम पुरज़ोर एहतजाज करते हैं कि ये जो काम है ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है, और हम एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सो मोटो एक्शन ले इस पे, और ये हमारा जो है ये हमारे जानो माल से खेल रहे हैं, और हमारी जानें भी हाज़िर हैं, और हम जो है इसके एहतजाज करेंगे और इसको आला सतह तक इसको लेके जाएंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि हुर्मत रसूल और हुर्मत कुरान पर जो है जान भी कुर्बान है। यासीन दरसाना साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कमालिया बार ने आज जो ये
इंतहाई अफसोसनाक वक़ूआ हुआ है, इसकी शदीद मज़म्मत की है और हम हर सतह पर इसकी मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं और ख़ुसूसन जो हमारा फ़ोरम है इस्लामी ममालिक का, उससे भी मुतालबा करते हैं कि इस ज़लील और कमीने मुल्क का बाइकाट किया जाए, इसके सफ़ीर को फ़ौरन मुल्क पाकिस्तान से निकाला जाए और जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि हमारा कुरान और सुन्नत ही तो हमारे पास है। हमें अपनी जान, हमारे माल, हमारे बच्चे, हमारी सब कुछ कुर्बान है अपने नबी की हुर्मत पे और जो अल्लाह पाक की पाक कलाम है, इस पे हम किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और सरापा एहतजाज है और हर फोरम पे इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि हुर्मत कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर जान भी कुर्बान है और इस तमाम इस्लामी ताकतों से इस बात की अपील और जो है दरख्वास्त की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस बात पर नोटिस लिया जाए और ये शुक्रिया रिजवान खान तफसीलें आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद की सिक्योरिटी रिस्क पर आ गई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच ने सवालात उठा दिए। डीसी ऑफिस गैर मुतल्लिका अफराद ने पार्किंग एरिया बना लिया। मस्जिद गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की आदम मौजूदगी भी खतरा बन गई है। सीसीटीवी कैमरों का फंक्शनल न होना भी मसला बन सकता है। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलें लेते हैं। जी बिल्कुल, स्पेशल ब्रांच की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की सिक्योरिटी के हवाले से एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो दी गई थी, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात की तैयारी जो है वो कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मौजूद है, इनसे पूछेंगे चूँकि इन्हें फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया गया है। मैडम ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए थे स्पेशल ब्रांच की जानिब से, खास तौर पर यहाँ पड़े बैरियर्स के हवाले से हों या CCTV कैमरों के हवाले से, किस तरह से अब इस सिक्योरिटी को बेहतर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इससे पहले हमने एक मीटिंग भी की थी जिसमें हमारे पास जो हैं वो पुलिस के और स्पेशल ब्रांच के जो हैं वो लोग भी थे और सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे। हमने उनसे खुद रिक्वेस्ट की थी कि आप एक सिक्योरिटी ऑडिट करें ताकि हमें हमारे लूप होल्स जो हैं वो पता चल सकें। तो उनमें जो लूप होल्स हैं CCTV कैमरा के, उसके सिलसिले में हमने एक कमेटी बना दी है जो कि बताएगी कि कौन कौन से CCTV कैमराज जो हैं वो नॉन फंक्शनल हैं और उनमें क्या क्या मतलब खराबियाँ हैं और इसके अलावा हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो कमेटी की रिपोर्ट इंशाल्लाह विद इन अ वीक आ जाएगी, तो हम इस पर फर्दर काम शुरू कर देंगे। बाकी जो एक दो बैरियर्स वाली बात है तो उस पे इंशाल्लाह आज ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो नजर आ जाएंगे। मैंने सिविल डिफेंस ऑफिसर से बात कर ली है, तो उस पे भी इंशाल्लाह आज ही रिजल्ट्स नजर आएंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि DC ऑफिस का एक मस्जिद गेट है जिस पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है, उस हवाले से भी कुछ अपडेट किया गया? जी बिल्कुल, उसमें भी आज ही सिविल डिफेंस ऑफिसर से मेरी बात हो गई है और उसमें हम आज ही वो लगा रहे हैं, बल्कि आप शायद यहाँ से वापस जाएं तो वहाँ पर बंदा खड़ा होगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से ये कहा गया था सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट में कि CCTV कैमरों को दुरुस्त किया जाना जो है वो फौरी तौर पे ज़रूरी है, जबकि बैरियर्स को ज़िग-ज़ैग अंदाज में रखा जाना जो है ज़रूरी है। इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मिस समन अब्बास का ये कहना है कि तमाम तर सूरत हाल पर एक हफ्ते के अंदर जो है तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जबकि इसके साथ साथ जो काम आज ही होने वाले थे। शुक्रिया वकास बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में PSL मैचेस के लिए हल्की सी उम्मीद जाग उठी। DC इमरान हामिद शेख चेयरमैन PC नजम सेठी से मुलाकात करेंगे। इकबाल स्टेडियम में तरक्याती काम भी होंगे, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने उम्मीद दिला दी है। मजीद बात करते हैं अली रजा से, जी अली आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में PSL के मैचेस नहीं हो सके, इसकी वजह क्या बनी, इसी हवाले से जानते हैं इकबाल स्टेडियम इंतजामिया से। सर, PCB की जानब से अक्सर ये कहा जाता है कि मैचेस जो है वो यहाँ पे इस वजह से नहीं करवाए जाते कि यहाँ पे ग्राउंड जो है वो उनके मुताबिक का नहीं है। आप क्या तवक्को दे सकते हैं, यकीनदानी हो सकती है कि यहाँ पे उनको चीज़ें वो तमाम मुहैया की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले 2 साल से हमें ऐसे ही वो लारा लगाई जा रहे हैं कि जी मैचेस कराने हैं, ग्राउंड का कोई इशू नहीं है। अभी उन्होंने जो उनकी एक बात मानी जा रही है कि वो VVIP लोग जो बाहर से आते हैं उनके बैठने के लिए हमारे पास वाकई जगह कम है। तो पिछले जो DC साहबान थे उन्होंने भी मीटिंग रखी है, उन्होंने जो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करने की कोशिश की है। अभी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद साहब हैं उनसे भी अपना नजम सेठी साहब की मुलाकात हो रही है नेक्स्ट वीक में, तो इंशाल्लाह ताला जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल की जाएगी और इंशाल्लाह इंटरनेशनल मैचेस और PSL के मैचेस यहाँ पे होंगे, डेफिनेटली होंगे। सर, मजीद जो है वो स्टेडियम को बेहतर किया जाएगा इस हवाले से? बहुत ज़रूरी है कि ये बात आपकी कि हम इसको VVIP के कैबिन बनाए जा रहे हैं और चेयर्स लाई जा रही हैं इस पे,
تو اس کو مطلب اسی سلسلے میں ہماری جو وہ نجم سیٹھی صاحب چیئرمین PCB سے ملاقات کر رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب فیصل آباد، تو ان قریب ملاقات ہوگی، تو جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور جو بھی اس کو رینوویٹ کرنا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے کیا جائے گا۔ اچھے طریقے سے کیا جائے گا۔ DC فیصل آباد جو ہے وہ ملاقات کریں گے نجم سیٹھی صاحب سے، اور جو ان کے مسائل ہوں گے ان کو حل کرنے کے لیے یقین دہانی کروائی جائے گی، تاکہ یہاں پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میچز اور خاص کر PSL کے میچز جو ہو سکے، جو شائقین کرکٹ مایوس ہیں ان کی خوشی کے لیے جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ اس پہ کاوش کرے گی اور یہاں پہ انٹرنیشنل میچز لانے کی شکریہ علی رضا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ کھیل پنجاب سپورٹس اسکیموں کے لیے ایکٹیو ہو گیا۔ فیصل آباد میں پریکٹس پیچز، ہاکی گراؤنڈز کی تعمیر کا جائزہ لینے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ انڈور سپورٹس ہال اور گراؤنڈز کی تعمیر نو کا جائزہ لینے کا بھی حکم جاری ہو گیا۔ محکمہ کھیل کا ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ جاری۔ مزید جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ سپورٹس پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو فیصل آباد ڈویژن میں تمام کھیل کے جتنے بھی کمپلیکس ہیں ان کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے جلد وزٹ کرنے کی جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ محکمہ کھیل پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ مراسلے میں اصلاح کی گئی ہے کہ ڈویژن بھر میں جتنے بھی سپورٹس کے جتنے بھی گراؤنڈز ہیں، پریکٹس جو گراؤنڈز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جمنازم ہال ہیں ان کے جلد سے جلد وزٹ کیا جائے۔ اور اگر ہم بات کریں تو ملک پور میں بھی جو ہے وہ کھیلوں کے گراؤنڈ کے حوالے سے جو ہے وہ کام جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں انڈور سپورٹس کے حوالے سے جو ہے کام جاری ہے۔ جڑاوالا میں جمنازم سپورٹس کا جو ہے وہ تعمیر و مرمت کا جو ہے کام جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنگ، تاندلے والا اور گوجرا میں جو ہاکی سٹیڈیمز ہیں اور ہاسٹلز کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ اس کے حوالے سے بھی جو کام جاری ہیں، اور جنگ میں ڈسٹرکٹ سوئمنگ پول کی تعمیر و مرمت کا جو ہے وہ کام جاری ہے، اور تحصیل سپورٹس کمپلیکس جنگ اور تحصیل سپورٹس کمپلیکس ڈچکوٹ میں بھی جو ہے وہ تعمیر و مرمت کا کام جو ہے وہ کھیلوں کے حوالے سے لے کے جاری ہے۔ اور سپورٹس پنجاب کی ہدایات پر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جلد سے جلد ان تمام اسکیموں کا وزٹ کیا جائے اور ماہانہ جو ہے وہ پروگریس رپورٹ۔ عمران اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ عمران آپ کا۔ جھنگ کے پین اسکول میں بچوں کے درمیان سپیلنگ کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ بچوں کے درمیان سپیلنگ کا مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پروگرام میں ڈائریکٹر پین اسکول سسٹم آصف علی ڈوڈی، صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن چودھری مشتاق اور پرنسپل پین اسکول ناصر علی نے خصوصی شرکت کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن چودھری مشتاق کا کہنا تھا کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے اسکولوں میں ایسے مقابلوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے تاکہ بچے نصابی سرگرمی کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمی میں بھی حصہ لے سکیں۔ خیال میں یہ جو سپیلنگ بی کنٹیسٹ آج ہو رہا ہے بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اور بچوں کی لرننگ جو ہے اور ان کی ٹارگیٹڈ ورک جو ہے ٹورڈز سپیلنگ لرننگ اینڈ سپیکنگ، یہ فرسٹ سٹیپ ہے، اور ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی رہنی چاہیے۔ اساتذہ کی جانب سے پروگرام میں شریک بچوں سے مختلف الفاظ کے سپیلنگ پوچھے گئے، جن پر بچوں نے درست جوابات دیے۔ اس پر اساتذہ نے بچوں کی ذہانت پر داد دی۔ ہر سال بچوں کی یہ ایکٹیویٹی کرواتے ہیں اور بچے اس میں بہت بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ سپیلنگ بی کانٹیسٹ میں بچے جو ونر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو پرائزز دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ میرے خیال میں ہر اسکول کو اس طریقے سے بچوں کو پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے۔ مقابلہ میں حصہ لینے والے بچوں نے پروگرام کو پسند کیا اور آئندہ بھی ایسے پروگرام منعقد کرانے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT41 جنگ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔